Good morning, student. My name is Roshni Dekate, and today I am going to teach you 7th class mathematics. The lesson number 9 percentage and its application. So in this lecture में हम सीखेंगे कि what is percentage and what is the use of percentage and its or application. So what is percentage? Percentage means by the hundreds or divide by 100. So that is called as this percentage. सो परसेंटेज ये जो टर्म है ये डिराइव कहाँ से हुई है, मतलब ये आई कहाँ से है. सो द परसेंटेज इज अ टर्म इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स परसेंटम. लैटिन वर्ड परसेंटम ये लैटिन वर्ड से आई है परसेंटम. सो हमने इसको बोला है परसेंटेज. सो दिस इज कॉल्ड एज दिस परसेंटेज. अब परसेंटेज का यूज हमें डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है. परसेंटेज हम जैसे कि हम बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल बैंकिंग में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें इतना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारी कॉस्ट प्राइस इतनी है, हमें प्रॉफिट इतना मिल रहा है, हमें लॉस इतना हो रहा है. हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जैसे कि न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इतने परसेंट का लॉस हुआ है इंडिया की इकोनॉमी को, या फिर न्यूज़ टेलीविजन में जो न्यूज़ आती है वहाँ पे दिखाया जाता है कि भारत में इतने परसेंट का लॉस हुआ है, इतने परसेंट का गेन हुआ है, या फिर इंक्रीज हुआ है, या फिर डिक्रीज हुआ है. सो दैट इज कॉल्ड एज दिस परसेंटेज. एंड इसका यूज हमने डेली लाइफ में कैसे होता है ये देखा है. सो इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं, परसेंटेज को हम मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं. सो मीन्स परसेंटेज इज अ फ्रैक्शंस विथ 100 एज अ डिनोमिनेटर. मीन्स परसेंटेज ये जो फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल it is represented as, this is the symbol of percentage. Okay. सो हम एग्जाम्पल देखेंगे कि व्हाट इज परसेंटेज और इसका कन्वर्शन कैसे होता है. सो मैथमेटिकल टर्म में हम बोलते हैं कि जो डिनोमिनेटर में 100 होता है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल 10%, दिस इज द सिंबल. हमें 10% का परसेंटेज निकालना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाय 100. सो हमने लिया 100. सो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. सो हमारा आंसर क्या होगा 1/10. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ परसेंटेज. मीन्स हम इसको पढ़ेंगे कैसे. सो 10% इज इक्वल टू द 10% is equal to 1/10 fraction. That is the first example. We can calculate 10%. 10% को हमने परसेंट में कैलकुलेट किया और हमारा आंसर क्या निकला 1/10. 1/10 को हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन. सो हम इसको मतलब बोलेंगे कैसे. 10% is equal to the 1/10 fraction. This is the first example. Now we can discuss the second example. 20%. So
20% को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 10% को कैलकुलेट किया, वैसे ही हम 20% को कैलकुलेट करेंगे। तो 20% परसेंट का साइन मीन्स क्या होता है, डिवाइड में 100 या फिर डिनोमिनेटर में 100। सो 20 डिवाइड बाय 100। सो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 20 से कितने पार्ट में चला जाएगा, 25 जा 100। सो हमारा आंसर क्या होगा, 1/5। सो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 20% इज इक्वल टू 1/5 फ्रैक्शन। 1/5 fraction. This is the second example. Now third example देखेंगे हम, जैसे कि 25%। अब इसको फिर से उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 25 डिवाइड बाय 100। अब 25 का टेबल में 100 आता है, 25 इंटू 4 100। सो हम इसको लिखेंगे 1/4। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 25% इज इक्वल टू 1/4 फ्रैक्शंस। ओके, अब मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ, आपको घर में सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। नंबर 4 इज द 50%, नंबर 3 75%। ये आपको घर में सॉल्व करके देखना है, मैं आपको कल फिर से पूछूंगी। अब हमने कैलकुलेट किया कि 20% मीन्स क्या होगा, 25% मीन्स क्या होगा। सो हमने कैलकुलेट किया है। अब हम देखेंगे कि 100% मीन्स क्या होता है। 100% इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। सो 100% मीन्स 100 परसेंटेज मीन्स क्या होता है, डिवाइड बाय 100। सिंपली हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 100% इज इक्वल टू 1। दिस इज द सिंपल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 30 डिवाइड बाय 100। दिस इज द परसेंटेज एग्जांपल, क्योंकि इसमें डिवाइड बाय 100 है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे। 100 तो फ्रैक्शन में है, हमें पता है कि ये एग्जांपल परसेंटेज का है, तो हमें इसको लिखेंगे कैसे। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 38%, या फिर हम this is the 38%. So tomorrow we can discuss this converting fractions and decimal into percentage. Now in this video is end here. So thank you.